तिब्बत सहयोग मंच की 12वीं तवांग तीर्थ यात्रा के बारे में पूरी जानकारी देते हुए भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय महामंत्री पंकज गोयल जी ने कहा कि भारत तिब्बत सहयोग मंच की तवांग तीर्थ यात्रा 24 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक रहेगी। यह यात्रा 12वीं तवांग तीर्थ यात्रा है और इस यात्रा के बारे में हिंदी न्यूज़ 1 के विशेष संवाददाता कपिल श्रीवास्तव ने भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय महामंत्री पंकज गोयल जी से की खास बातचीत। यात्रा आपकी 12वीं बार यात्रा जा रही है, क्या संदेश है लोगों को? इस यात्रा का मतलब क्या, थोड़ा विस्तार से बताइए। ऐसा है, तवांग तीर्थ यात्रा अपने को ध्यान में ही आ जाता है इस नाम से ही कि ये यात्रा तवांग जाने वाली है। ये यात्रा 2012 से लगातार हो रही है। इस बार 12वीं यात्रा है और मैं ये कहूँगा कि ये हमारी एक उपलब्धि भी है कि कोरोना काल में भी इस यात्रा को खंडित होने से बचा के रखने का काम कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। चाहे यात्री कम थे लेकिन यात्रा को किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक माननीय इंद्रेश जी के मार्गदर्शन में तमाम प्रकार की यात्राएं होती हैं। ऐसे ही 2012 में उनको ये ध्यान में भी आया, ऐसी योजना बनी कि तवांग की यात्रा भी होनी चाहिए। तब से ये यात्रा लगातार हर वर्ष गुवाहाटी से तवांग बुमला तक, जो भारत और तिब्बत की सीमा है, बुमला, जिस पर इस धूर्त देश चीन ने कब्जा किया हुआ है। और हम चीन को स्पष्ट रूप से कहते भी हैं कि वह चीन जिसने तिब्बत पर कब्जा किया है, वह धरती भी उसकी नहीं है। जिस धरती पर खड़े होकर के वह अपनी लाल आँख दिखाता है, जिस धरती पर खड़े होकर के वह घुर्राता है, तो वह धरती छोड़ो, वह धरती भी हमारे तिब्बत के लोगों की है। और यह यात्रा माता कामाख्या के दर्शन करके गुवाहाटी से प्रारंभ होती है और गुवाहाटी में भी वहाँ की जो अलग अलग जो जनजातियाँ हैं, अलग अलग जनजातियों की महिलाओं के द्वारा बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। ऐसे ही नीलांचल पर्वत के सामने ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का एकमात्र मंदिर जो उस नदी के टापू पर बना है भगवान शंकर जी का, लोग उसके भी दर्शन करते हैं। ऐसे ही जब ये यात्रा आगे बढ़ती है तो तमाम प्रकार के मंदिर, अब मैं एक मंदिर का और जिक्र करता हूँ आपको। मंगलदी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ पर एक बहुत विशाल भगवान शंकर जी का शिवलिंग है। और वह शिवलिंग पत्थर का शिवलिंग नहीं है, वह शिवलिंग बांस का बनाया हुआ शिवलिंग है। अपने आप में एक बहुत सुंदर दृश्य वह लगता है। उसके सब लोग, सभी यात्री दर्शन करते हैं। ऐसे ही तेजपुर, तेजपुर वह धरती है जो तेज की धरती है, रक्त की धरती है। उस धरती पर, वहाँ पर भगवान शंकर के पुत्र अनिरुद्ध जी का मंदिर है। वहाँ चित्रलेखा जी का मंदिर गार्डन है। ऐसे ही और भारत माता का मंदिर है। जब हम आगे की ओर चलते हैं, ऐसे रास्ते में तमाम मंदिर, बौद्ध गुफाएं, उनके हम दर्शन करते हुए तवांग पहुँचते हैं। और तवांग वह स्थान है जो छठे दलाई लामा जी का जन्म स्थल है। तवांग वह मठ है जो विश्व का दूसरा, एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। तो ऐसे स्थानों के दर्शन करते हुए फिर उसके बाद में जो भारत और तिब्बत की सीमा बुमला बॉर्डर है, उस बुमला बॉर्डर पर भी जाकर के सभी यात्री धरती माता का पूजन करते हैं। वहाँ चीन सहित पूरे विश्व को यह संदेश देने का काम करते हैं कि चीन, तिब्बत की धरती को खाली करो। तिब्बत की धरती तिब्बत के लोगों की है और भारत की भूमि को खाली करो। जिस भूमि पर तुमने कब्जा किया है वह भूमि खाली होनी चाहिए। तो यह स्पष्ट रूप से संदेश चीन सहित पूरे विश्व के लिए है। रास्ते में एक स्थान आता है जो आसाम, अरुणाचल और भूटान सीमा है, जिसका नाम है बालीमू बॉर्डर। वहाँ पर भी सभी यात्री भूटान जाकर के आनंद लेते हैं। ऐसे ही अगर मैं आनंद की बात कहूँ तो एक बात मुझे ध्यान में आती है कि इस यात्रा को मैं मल्टीपल यात्रा कहा करता हूँ, क्योंकि यह यात्रा आध्यात्मिक दृष्टि से भी
और मनोरंजन की दृष्टि से भी, सांस्कृतिक दृष्टि से भी और देशभक्ति की दृष्टि से भी, पर्यटन की दृष्टि से भी यह यात्रा ऐतिहासिक यात्रा है। किसी ज़माने में गुरु नानक देव जी जब शांति का संदेश देते हुए कैलाश मानसरोवर गए और वहाँ से लौटते हुए वह तवांग के रास्ते से वापस आए, तो तवांग और बुमला बॉर्डर के बीच में एक स्थान है पहाड़ी पर जहाँ उन्होंने आराम किया था, विश्राम किया था। वहाँ पर स्थानीय लोगों ने सेना की मदद से गुरुद्वारा बनाया, नानक लामा के नाम से वह गुरुद्वारा प्रसिद्ध है। तो यात्री वहाँ जाकर के गुरु नानक देव जी के उस स्थान पर जाके दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और सौभाग्य से इस बार जो हमारी यात्रा की तिथियां हैं, 27 नवंबर को गुरु नानक देव जी की जयंती भी है और गुरु नानक देव जी की जयंती के दिन हम उस स्थान पर हम रहने वाले हैं। तो ऐसे ही ये यात्रा अपने आप में देशभक्ति, जो मैं कहूँ कि नवंबर मास में, आपने भी मेरे से पूछा भी था कि भाई ये यात्रा नवंबर में क्यों करते हो, तो इसका भी एक बड़ा कारण ये है कि ये यात्रा हर वर्ष मार्गशीर्ष मास में हम करते हैं, क्योंकि 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने धूर्तता से भारत के ऊपर मध्य रात्रि को आक्रमण किया था। भारत तो इस बुलावे में था कि चीन हमारा मित्र देश है, क्योंकि उसने हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा दिया था, उस नारे के साथ में उसने जो सफ़ेद कबूतर 1954 में नेहरू जी के साथ मिलकर के उड़ाए थे, उस धूर्त ने धूर्तता के साथ में आक्रमण किया। वह युद्ध लगभग सवा महीने चला था और चीन ने अरुणाचल प्रदेश के बॉमडिला तक वह कब्जा कर लिया था उस युद्ध में। और बॉमडिला पर आकर के युद्ध विराम की जब घोषणा हुई थी, तो यह यात्रा नवंबर मास में इसलिए ही होती है क्योंकि वह युद्ध समाप्ति का जो दिन होता है, तो हम उस दिन उस क्षेत्र में होते हैं। तो इसलिए इस यात्रा का जो महत्व है देशभक्ति का, वो ये है कि हम 1962 के जो शहीद जो वीर गति को प्राप्त हुए, ऐसे उन सैनिकों को हम श्रद्धांजलि भी देते हैं। यह काम लगातार हो रहा है और साथ ही रास्ते में, क्योंकि हर 2-3 किलोमीटर की दूरी पर जगह जगह बटालियन है, लाखों लाख सैनिक हैं उस क्षेत्र में। वहाँ उन सभी सैनिकों को, जो यात्रा में हमारी माताएं बहनें जाती हैं, वह उनको रक्षा सूत्र भी बांधती हैं। और इस यात्रा में हम पर्यावरण का बड़ा ध्यान रखते हैं, स्थानों पर वृक्षारोपण करते हैं, स्वच्छता का बड़ा ध्यान रखते हैं। तो इसलिए ये यात्रा अपने आप में कई प्रकार से मायने रखती है। कि वहाँ यात्रा जुड़ने के लिए लोग आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं और कितने दिन की यात्रा है? ये यात्रा 24 तारीख को प्रातःकाल सभी ने पहुंचना है गुवाहाटी, चाहे वो देश के किसी भी राज्य प्रांत में रहता है, किसी भी शहर गांव में रहता है। तो 24 तारीख की प्रातः गुवाहाटी पहुंचना, वहाँ पर रहने की व्यवस्था होगी होटल में, वो बता दी जाएगी। और 30 तारीख की सायंकाल ये यात्रा पूर्ण होगी। तो जो ये हमारा पत्रक है, मैंने आपको दिखाया भी था अभी, ये पूरे देश भर में स्थानों पर वितरण किया जा रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस पत्रक को प्रचार की दृष्टि से लिया जा रहा है। भारत तिब्बत सहयोग मंच की जो वेबसाइट है, भारत तिब्बत सहयोग मंच का जो ऑफिशियल सोशल मीडिया है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, इन सभी पर यह आपको सूचना मिल जाएगी। और इस पत्रक में पूरे देश भर के अलग अलग क्षेत्रों के जो कार्यकर्ता हैं, उनके नाम, उनके फ़ोन नंबर, उनके शहर का नाम दिया हुआ है। जो भी जिस शहर का व्यक्ति है, वो उस अपने शहर के उस कार्यकर्ता से संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो इसलिए उसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये है। वैसे मेरा आखिरी सवाल है, ये इस यात्रा का क्या महत्व है? कपिल जी देखिए, ऐसा है, यह यात्रा जो, वैसे तो हमारा इस देश में, हमारे भारत में यात्राओं का अपने आप में बड़ा महत्व है। चाहे वो धार्मिक यात्रा हो, सांस्कृतिक यात्रा हो, इन सभी यात्राओं का अपने आप में बहुत महत्व है। लोग यात्राओं पर खूब जाते ही हैं,
इसी प्रकार तवांग तीर्थ यात्रा की मैं बात करूं तो अंग्रेजों ने जब तेजपुर पर कब्जा किया उससे पूर्व यह यात्रा सामान्यतः हुआ करती थी। इस यात्रा में कहा जाए तो गुरु नानक देव जी, इस यात्रा में महात्मा बुद्ध भी, इस यात्रा में तमाम साधु संत सन्यासी भी, इस यात्रा में बौद्ध बनते भिक्षु भी, इस यात्रा में है जैन मुनि भी, और इस यात्रा में तमाम आम जन भी समय समय पर जाया करते थे। लेकिन काल चक्र के कारण जो है ये कहा जा सकता है कि जब मैंने बताया से अंग्रेजों ने जब तेजपुर पर कब्जा किया उस समय ये यात्रा रोक दी गई थी। और पहले जब ये यात्रा होती थी इसका कोई समय सीमा निर्धारण नहीं था, जिसका जब मन किया वो उस यात्रा पर चल दिया करता था। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक माननीय इंद्रेश जी, जिनको मैं ये कहा करता हूँ कि यात्राओं के जनक हैं वे, इस देश में उन्होंने तमाम प्रकार की यात्राएं शुरू की और तवांग तीर्थ यात्रा भी उन्हीं के मार्गदर्शन में 2012 में शुरू की गई थी। तो इस यात्रा को एक सूत्र में बांधने का काम माननीय इंद्रेश जी के द्वारा 2012 में किया गया और यह यात्रा 2012 से लगातार सतत हो रही है। कोरोना काल में भी इस यात्रा को खंडित होने से बचाने का काम तवांग तीर्थ यात्रा समिति के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ पूरे देशवासियों से, जो 300-400 यात्री इस यात्रा में हर वर्ष जाते हैं, वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं 140 करोड़ देशवासियों का। मैं सभी को आह्वान करता हूँ आप यात्रा में एक बार जरूर चलिए। आओ तवांग को चलें। जय भारत, जय तिब्बत, जय जगत।